जो भी बड़ी कंपनी का सीईओ होगा, फाउंडर होगा ना, वो पूरे कंपनी के हर एक पार्ट पे फोकस नहीं करेगा। वो फोकस करते हैं ऑन प्रॉफिट्स, ऑपरेशंस के ऊपर वाली जो चीजें होती हैं और टर्नओवर के ऊपर। एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। नमस्कार दोस्तों, आप में से काफी सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर बड़ी कंपनीज के जो सीईओज होता है वो कंपनी को मैनेज कैसे करते हैं, धंधे को मैनेज कैसे करते हैं और कैसे स्केल अप करते हैं। जैसे एक सीईओ है, उसको अपने कंपनी के अंदर 20 करोड़ का प्रॉफिट चाहिए, तो 20 करोड़ का प्रॉफिट उसको लिख देगा बोर्ड के ऊपर। फिर उसके बाद वो कैलकुलेशन करते हैं कि कंपनी में उनका नेट मार्जिन कितना है। नेट मार्जिन लेट्स सपोज उनको 20% है, तो अब उनको अगर एक साल में 20 करोड़ का नेट प्रॉफिट करना है तो उनको हर साल 100 करोड़ का टर्नओवर करना पड़ेगा। तो यहीं पे कंपनीज के सीईओ फोकस करते हैं टर्नओवर्स के ऊपर। देखो ये हर काम को डेलीगेट करते हैं, एसओपी बनाते हैं, प्रोसेस बनाते हैं और प्योर सिस्टम बनाते हैं। आज एप्पल का सीईओ है टिम कुक, वो हर चीज थोड़ा ना देखता है कि भाई मेरा एप्पल का फोन कहाँ बिक रहा है, कहाँ टैक्सेस बचाने, कैसे बिलिंग करनी। नहीं, वो टॉप लाइन देखते हैं कि आज $2 ट्रिलियन के ऊपर बैठे थे, अब हमें $2.5 ट्रिलियन पे जाना है, $3 ट्रिलियन के ऊपर जाना है, $4 ट्रिलियन के ऊपर जाना है। क्योंकि देखिए जब तक वो कंपनी का वैल्यूएशन नहीं बढ़ाएगा, शेयर होल्डर्स की वेल्थ नहीं बढ़ेगी। तो शेयर होल्डर्स मीटिंग के अंदर जस्ट सीईओ को टारगेट दिए जाते हैं कि आपको इतना इतना मार्केट कैप बढ़ाना है विद टर्नओवर एंड प्रॉफिट मार्जिन। अब देखो जो बड़ी कंपनीज के सीएफओज होते हैं, सीईओज होते हैं, वो क्या करते हैं, सीईओ सीएफओ के पास जाएगा और उसको डेलीगेट करेगा पूरा अकाउंटिंग, फाइनेंस सिस्टम, हर चीज, ताकि सीएफओ हर महीने हर वीक डैशबोर्ड बना के सीईओ के सामने रखे कि इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतना लॉस हो रहा है, इतना हम टैक्सेस बचा सकते हैं, इतनी हम ग्रोथ कर सकते हैं। इवन एप्पल ने टाइम टू टाइम बहुत अच्छे सीएफओस को हायर करा ताकि वो टैक्सेस बचा सके। आज एप्पल के पास 400 से 500 बिलियन डॉलर का कैश रिजर्व है। वो कहाँ से आया? वो इसलिए आ पाया क्योंकि उनके सीएफओस अच्छे थे टैक्स बचाने के लिए। तो जितनी बड़ी कंपनी है जो ये प्रॉफिट्स करते हैं, टर्नओवर करते हैं, उतना ही फोकस इनका टैक्स बचाने के ऊपर भी रहता है। अब देखिए अगर आपको एक कंपनी चला रहे हो, धंधा चला रहे हो, सबसे पहले जीएसटी फाइलिंग हो गया, टीडीएस हो गया, जितने भी ये टैक्स के काम है, अकाउंटिंग के काम है, इनको डेलीगेट करो, प्रोसेस बनाओ ताकि आप इन चीज़ों से फ्री हो जाए। या फिर एक अच्छा सीए रख लो जो आपके बिहाफ पे सारा ये काम करे, उसके पास एक अच्छी मैन पावर और टीम हो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। भले ही आपके 2 पैसे एक्स्ट्रा लग जाए, बट टैक्स में, अकाउंटिंग में ना तो आपको पेनल्टी लगनी चाहिए, ना आपको दिक्कत आनी चाहिए, ताकि आपकी नींद खराब ना, आपको टेंशन फ्री लाइफ जियो, स्ट्रेस फ्री लाइफ जियो। फिर देखो जो हर बड़ी कंपनी का सीईओ होगा ना, वो क्या करेगा, चोरी को रोकने के लिए एक प्रोसेस पे 2 आदमी बिठाएगा। देखो चोरी कब होती है, जब सिंगल प्रोसेस पे सिंगल आदमी बैठा होता है, उसके मन में लालच आता है, पैसा निकाल लेता है, चोरी कर लेता है। 2 आदमी होंगे, चोरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। 3 आदमी होंगे, चोरी होने के चांसेस और कम हो जाएंगे। दूसरा, वो हर प्रोसेस के लिए 2 आदमी का बैकअप रखते हैं कि अगर एक आदमी बीमार पड़ गया, कहीं चला गया, छुट्टी पे चला गया, जॉब छोड़ के चला गया, तो दूसरा आदमी उसको पिक कर लेगा उसके काम को। तो वो हर प्रोसेस पे 2 से 3 आदमी को रखते हैं कि एक आदमी बीमार पड़ गया, छुट्टी पे चला गया, तो दूसरी टीम उसको पिकअप कर पाए। तो 2 आदमी का बैकअप रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ में इनके पास सेल्स हेड होते हैं, चीफ सेल्स ऑफिसर्स होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट सेल्स होती है। ऐसी ये पोजीशंस लेकर आते हैं कंपनी के अंदर। अब डिपेंड करता है कि कंपनी का साइज क्या है। आपकी कंपनी के साथ 100 करोड़ से ऊपर है, 100 करोड़ है, तो वाइस प्रेसिडेंट सेल्स चाहिए जो आपकी कंपनी में डायरेक्टर भी हो। अगर 1-2 करोड़ 5 करोड़ की सेल करनी है तो सेल्स हेड से काम हो जाएगा। अगर 50 करोड़ 80 करोड़ तक जाना है तो चीफ सेल्स ऑफिसर चाहिए जिसके पास अंडर में पूरी टीम हो। वो टीम सेल निकालती है, सीएसओ आपको रिपोर्ट करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि कंपनी का साइज क्या है। फिर उसके बाद ये टीम बनाते हैं कस्टमर सर्विस एंड ऑपरेशंस ऑटोमेशन की। अब देखो होता क्या है, सेल्स टीम जैसे सर्विस, अब इस बिजनेस चला रहे हो तो सेल्स लेकर आए, वो वर्क ऑर्डर बनाएंगे डिलीवरी का और फॉरवर्ड कर देंगे सर्विस टीम को कि भैया हम इतनी सेल्स लेकर आ गए, अब आपको ये डिलीवरी करनी है। अगर आपको उनकी भी ऑडिट करनी तो उस पर एक ऑडिटर लगा दो, अकाउंटेंट लगा दो, क्योंकि देखो हर महीने में एक बार ऑडिट जरूर करवाना या 2 महीने में एक बार। ऑडिट क्यों जरूरी है? सेल्स टीम रेवेन्यू लेके आई ही नहीं थी, फेक ऑर्डर क्रिएट करके दिखाने के लिए कि हम काम कर रहे हैं कंपनी के अंदर, बट एक्चुअली में कंपनी को कैश रिसीव ही नहीं हुआ तो वो पूरा नहीं हुआ। जैसे बायजूस में हुआ था, 20% 10% कैश आया, सेल उन्होंने 100% की पूरी दिखा दी। इसीलिए जब भी आप ऑटोमेशन कर रहे हो, स्केल अप कर रहे हो, तो ऑडिट जरूर करवाओ। इंटरनल ऑडिटर्स इनको बोलते हैं। इवन रिलायंस का भी हर एक डिपार्टमेंट, हर एक यूनिट इस समय ऑडिट होता है। हर 6 महीने के अंदर पूरी ऑडिटिंग रिपोर्ट बनती है, चेक करी जाती है। इसके लिए रिलायंस से अलग टीम बना रखी है। तो ये बहुत जरूरी होता है जो भी लोग ऑटोमेट करते हैं, स्केल करते हैं, क्योंकि चोरी कभी भी हो सकती है। आप ऑडिट करवाओगे तो मालूम पड़ेगा टाइम टू टाइम कहाँ चोरी हो रही, कहाँ दिक्कत हो रही है। अब इन कंपनीज के सीईओस का फिर काम क्या होता है, जो स्केल अप करते हैं, ये लोग करते क्या पूरा दिन बैठ, क्योंकि सीईओ भी तो काम करेगा। देखो सबसे पहली चीज वो ऑटोमेशन पे फोकस करता है, कैसे ऑटोमेशन करना है, राइट लोगों को राइट जगह पे प्लेस करना है और स्केल अप करना है। टैक्स को कहाँ डेलीगेट करना है, मतलब कौन से आदमी को देना है, कौन से सीए को देना है, सीएफओ को देना है, सेल्स को बढ़ाना कैसे, रेवेन्यूज को बढ़ाना कैसे, सर्विस को और बेटर कैसे करना है, मार्केट में हमारा कंपटीशन क्या है, प्लस ये रिस्क को एनालिसिस करते हैं कि फ्यूचर में ऐसी क्या चीजें जो हम एग्जिस्टिंग में कर रहे हैं, अगर इनको सही नहीं करा तो कंपनी डूब जाएगी। जैसे कोडक है, टाइम पे इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, डिजिटल कैमरा बर्बाद हो गई। नोकिया
एंड्रॉयड नहीं ला पाई, आज बर्बाद हो गई। ब्लैकबेरी टच स्क्रीन नहीं ला पाया, कीपैड वाले फ़ोन में उलझा लग गया, बर्बाद हो गया। तो हर बड़ी से बड़ी ब्रांड अगर इनोवेशन टाइम पर नहीं करती है, रिस्क को टाइम पर अंडरस्टैंड नहीं करती है, तो वो भी बर्बाद हो जाती है। नो मैटर अगर वो मार्केट के लीडर भी है तो। नोकिया मार्केट का लीडर था, कोडेक मार्केट का लीडर था, सब बर्बाद हो गए। क्यों? टाइम पे रिस्क को देख ही नहीं पाए इनके सीईओ, फाउंडर्स, जो एग्जीक्यूटर्स थे। तो वो बहुत जरूरी होता है। और देखो, टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है। अगर आप टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं करोगे ना, अगर आप टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन कर्व नहीं समझोगे, तो भी आप स्केल अप नहीं कर सकते हो। टेक्नोलॉजी को समझो अपने धंधे के अंदर, नए नए टेक को लेकर आओ। और देखो, जो बड़ी कंपनी के सीईओज होते हैं वो 70% टाइम अपना बिजनेस डेवलपमेंट में देते हैं। न्यू मार्केट कौन सा हमें एक्सप्लोर करना है। अब इस साल हम 10 प्रोडक्ट बेचते थे, नेक्स्ट ईयर 12 में आ गए, फिर 15 में आ गए। ग्लोबल एक्सपेंशन देखते हैं, मर्जर्स एंड एक्विजिशन देखते हैं। अगर आप इन्वेस्टर्स ला रहे हो तो वो इन्वेस्टर रिलेशंस को भी चेक करते हैं। वो ऐसे काम पर फोकस करते हैं जिनसे कंपनी को बड़ी ग्रोथ मिलेगी, लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिलेगी। ऐसा काम जो दूसरा नहीं कर सकता, वो सिर्फ उन्हीं के ऊपर फोकस करते हैं। और ये सोच बड़ी रखते हैं। देखो, जिसको बड़ा धंधा बनाना है वो छोटी सोच से नहीं बना सकता। जोमेटो कौन सा रेस्टोरेंट ओन करता है? जीरो। सोच बड़ी थी, इतना बड़ा सप्लाई चेन क्रिएट कर दिया। ओयो कौन सा होटल ओन करता है आज के टाइम? ओयो, जीरो। बट रितेश अग्रवाल की सोच बड़ी थी, आज हर बुकिंग ओयो के थ्रू हो रही है। तो ये बड़ा धंधा बनाने के ऊपर फोकस करते हैं। अमेजोन की खुद की दुकान थोड़ी ना है। अमेजोन दूसरों से माल लेता है, आपको बेचता है, बीच में 35% मार्जिन कमाता है। इतना तो दुकानदार नहीं कमाता जितना अमेजोन बैठ के मार्जिन कमाता है। वो क्यों कमा रहा है? जेफ बेजोस की सोच बड़ी थी, प्रोसेस बड़ा बनाया, स्केल अप कर दिया, ऑडिटिंग टीम बनाई, सिस्टम बनाया, एसओपी बनाया, प्रोसेस बनाया, और आज अमेजोन इतनी बड़ी कंपनी बन गई है दुनिया के अंदर। और हिंदुस्तान में इतना बड़ा काम है इनका। देखो, बड़ी कंपनी के सीईओज अपने ब्रांड पीआर हो गया, ब्रांड कम्युनिकेशन हो गया, अच्छा मैन पावर लेकर आना हुआ ताकि वो स्केल अप कर पाए, मीडिया इंटरेक्शन हो गया, इन सब के ऊपर वर्क करते हैं। अपने माइंड को थोड़ा फ्री रख के ये स्केलेबिलिटी की तरफ जाते हैं कि भाई हम स्केल करें ताकि हमारी टीम भी आगे बढ़े, कंपनी भी आगे बढ़े, और कंपनी भी बहुत तेजी से ग्रो करती जाए विद प्रॉफिट्स। सो फ्रेंड्स, ये था एक बड़े कंपनी के सीईओ का वर्क जो उनको करना चाहिए और करना पड़ता है, जिनको स्केल अप करना है। अगर आप एक छोटा स्टार्टअप चला रहे हैं, आपको स्केल अप करना है, तो ये सारी चीज़ आपको फॉलोअप करनी पड़ेगी। और अगर आप ऑलरेडी एक बड़ी कंपनी की प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को सीखना, लिखना चालू कर दो ताकि आप भी अपने बिजनेस के अंदर, लाइफ के अंदर इन चीज़ों को इंप्लीमेंट कर पाओ। फ्रेंड्स, कोई भी डाउट, क्वेश्चन रह गया हो, कॉमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों को सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।